पलामू जिले के कुंदरी में स्थित एशिया के दूसरे सबसे बड़े लाह बागान की दुर्दशा और इसे पुनर्जीवित करने के प्रयासों पर केंद्रित है। मुख्य बातें इस प्रकार हैं। बागान का महत्व। लगभग 421 एकड़ में फैला ये बागान 1980-90 के दशक में 500 टन लाह का उत्पादन करता था और हजारों लोगों को रोजगार देता था। पलामू की पहचान भी पलाश, लाह और महुआ से ही थी। बागान का बंद होना और प्रभाव। पिछले कई वर्षों से ये बागान बंद पड़ा है, जिसके कारण स्थानीय लोग बेरोजगार हो गए हैं। ग्रामीण बताते हैं कि 90 के दशक में यहाँ काम करके उनकी अच्छी कमाई होती थी और परिवार का भरण पोषण होता था। पुनर्जीवित करने के प्रयास। कुछ साल पहले स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने इसे फिर से शुरू करने की कोशिश की थी और कुछ समय के लिए लाह का उत्पादन भी किया, लेकिन ये प्रयास भी बंद हो गया। वर्ष 2012 में एक NGO के माध्यम से इसके फूलों से अबीर गुलाल बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन ये भी कई वर्षों से ठप है। रिद्धि सिद्धि संस्था के कमलेश सिंह ने उपायुक्त से मिलकर बागान को फिर से शुरू करने की मांग की है। उद्घोष फाउंडेशन के अध्यक्ष कमलेश सिंह ने बताया कि 2012-13 में तत्कालीन उपायुक्त अमित कुमार की पहल से जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ था, लेकिन वन विभाग की उदासीनता के कारण बंद हो गया। हाल ही में झारखंड के वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर के प्रयासों से बागान को पुनर्जीवित करने का कार्य फिर से शुरू किया गया है। भविष्य की अनिश्चितता। रिपोर्ट इस उम्मीद के साथ समाप्त होती है कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की पहल से कुंदरी का लाह बागान फिर से शुरू होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन साथ ही यह आशंका भी व्यक्त की जाती है कि कहीं यह योजना ठंडे बस्ते में ही न रह जाए। संक्षेप में, रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और रोजगार केंद्र रहे लाह बागान के बंद होने पर चिंता व्यक्त करती है और इसे फिर से शुरू करने के प्रयासों और चुनौतियों को उजागर करती है। कुछ रोजगार नहीं कुछ रोजगार है नहीं है। क्या रोजगार है? सबके चोर के मारी रोजगार नहीं होता है। सब ले लेके चल जाता है, कुछ नहीं रोजगार होता है। कुछ दिन पहले यहाँ पे इधर अब कमलेशों को इधर देख दीदी टूट गया, तभी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या होना चाहिए आपके नज़र में? अब हम क्या कहें, क्या करेंगे? हमको तो गरीब आदमी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो करेंगे तो कमलेश करेंगे तो संग में रहेंगे। समूह की तरफ से है ना, काम देगा तो करेंगे, नहीं देंगे तो क्या? अभी क्या चीज़ आप लोग कर रहे हैं? कुछ ना, छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं? इधर देखिए। क्या सरकार से हम मांग करेंगे? कुछ यहाँ चोरा लेते हैं तो हम क्या करेंगे? समूह के तरफ से 15 को रूप मिलते, हमें वो नहीं मिलते। ये समूह बच ही नहीं देगा चोर को, क्या करेंगे? चोर से बलवा क्या है? का जी जो पलाश के पेड़ है, फूल जो है, इससे क्या क्या बनता है दीदी? गुलाब बनते हैं, रंग बनते हैं। बनाए थे कमले से, बिक्री नहीं हुआ तो लाह भी इससे बनता है ना? ना लाह नहीं बनता है। फूल के माने रंग खाली ला दूसरा इससे तो बीज जो बिया का होता है तो लाह बनता है। रंग अबीर रंग, वो तो अबीर रंग फूल से ना। अब उतना पता हम नहीं पता है। ये लाहो बा एक तरह से। एशिया महादेश का सबसे बड़ा कुंदरी लाह बागान और ये हमारे लिए गौरवान्वित पल है। जिस जिला का नाम पलामू पलाश लाह महुआ के समन्वय से बना है, उस जिले में एशिया महादेश का सबसे बड़ा लाह बागान है और वह लाह बागान आज वीरान है। लेकिन यह खुशी की बात है कि आज जिला प्रशासन जग रही है। सरकार के द्वारा इसमें कार्य कराने के लिए अनुशंसा की गई है और यह लाह बागान अगर पुनर्जीवित होता है तो इसके माध्यम से पलामू जिले में 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पलायन की समस्या रुकेगी, बेरोजगारी की समस्या रुकेगी। पर्यटक स्थल के रूप में कुंदरी लाह बागान को अगर डेवलप किया जाता है, यह सामने जो पिपरहिया आहर और बहुता आहर जो आपको दिख रहा है, जो लगभग 10 एकड़ के रकबा में भरा हुआ है, यह पूर्व जिला प्रशासन के द्वारा ही काम कराया गया है। अमित कुमार जब हमारे यहाँ उपायुक्त थे, उनके माध्यम से इस तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया है। अगर यहाँ पे बोटिंग की व्यवस्था होती है तो आप गौर कीजिएगा, पलामू जिले में बेतला और नेटरहाट के बाद प्रमंडल में दूसरा कोई पर्यटक स्थल नहीं है और यह जिले का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में बन सकता है। ज़रूरत है इस बागान को डेवलप करने का, जहां पर पर्यावरण संरक्षण, लघु एवं कुटीर उद्योग, पर्यटन, यह सभी चीज़ों का समन्वय स्थल होगा।
और अपने आप में यह भारत का अनूठा स्थल को बनाया जा सकता है। और जिसके लिए हम सरकार से और जिला प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से, मीडिया प्रभारियों से और सहयोगियों से, सारे लोगों से अनुरोध करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। यह बागान को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पलामू क्षेत्र में रोजगार का अभाव रहा है। पलायन और बेरोजगारी की समस्या से पलामू जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, उसे निकालने की ज़रूरत है। ठीक।